नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिंदी का जो पहले पोयम है, पहली कविता है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस कविता का जो सारांश है, जो इसकी समरी है, उसको भी समझेंगे और उसके साथ साथ कविता को लाइन बाय लाइन भी समझेंगे, उसको अच्छे से उसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निशान मंत्रण में संकलित है। इस कविता में कवि ने व्यक्ति और संसार का घनिष्ठ संबंध दर्शाया है। इस संबंध के कारण संसार से निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। कवि कहते हैं, वह संसार में जीवन का भार अर्थात सांसारिक जिम्मेदारियों के बावजूद अपने जीवन से प्यार करता है। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानते हैं। किसी प्रिय के द्वारा कवि के कोमल मन की भावनाओं को छू लेने से जो दिल में हलचल पैदा होती है, उसी उसी को प्रेम से भरे हुए अपने जीवन को कवि जी रहे हैं। कवि प्रेम रूपी मदिरा को पीकर उसके नशे में मस्त रहते हैं। कवि के अनुसार यह पूरा संसार उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देता है जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। लेकिन कवि अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है, अर्थात वह कभी वही करता है जो उसका मन कहता है। फिर दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी, इसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। कवि के अनुसार यह संसार अधूरा है, जिस कारण उसको यह संसार पसंद नहीं आता है। कवि को स्वार्थी व चापलूसी से भरे संसार में रहने से अधिक अपनी कल्पना के संसार में रहना पसंद है। संसार के लोग संसार की आपदाओं रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। वह अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती में घूमता रहता है। इस पागलपन के कारण कवि अनेक दुखों व निराशा का भी सामना करता है और वह इन दुखों व निराशा को साथ में लिए घूमता रहता है। इस संसार में लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया और बिना सत्य जाने ही इस संसार को छोड़कर चले गए। कवि कहते हैं कि नादान अर्थात मूर्ख वह नहीं होते जो जहां समझदार और चतुर होते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैभव, समृद्ध भोग विलास की तरफ भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके कि सांसारिक वस्तुएं सदैव के लिए नहीं रहती। यह सब जानते समझते हुए भी अगर यह संसार कुछ सीख नहीं पाता है तो फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कवि इस बात को जान चुका है, इसलिए जो भी सांसारिक बातें कवि ने सीखी हैं, अब वह उनको भुलाना चाहता है, क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहते हुए अपने मन के अनुसार जीना चाहता है। कवि जिस तरह का व्यक्ति है, संसार उससे बिल्कुल अलग है। कवि हर रोज अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है और फिर उसे मिटा देता है। कवि अपने रोने को प्रेम में छिपाए फिरता है। कवि की वाणी भले ही ठंडी सी प्रतीत होती हो, परंतु वह उसमें जोश लाकर चलता है। प्रेम की पीड़ा के कारण उसके मन का रोना अर्थात मन की पीड़ा शब्द रूप में प्रकट हुई है। उसके इस रोने को संसार ने गीत समझा। जब कवि की वेदना अधिक हो गई तो उसने अपने दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा और संसार इस प्रक्रिया को मात्राओं का निश्चित मान अनुसार पद रचना मानने लगी। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह संसार उसे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाह रहा है, क्योंकि कवि तो स्वयं को नया दीवाना कहता है जो इस दुनिया में मिलने वाली हर परिस्थिति में मस्त रहता है। कवि प्रेम रूपी मस्ती का संदेश लिए फिरता है, जिसको सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के प्रेम भरे गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा प्रेम के आनंद में झूमने लगते हैं।
ये था इस कविता का सार कि इस कविता में कवि क्या बताना चाहता है, लोगों को क्या महसूस कराना चाह रहा है। अब हम आते हैं कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। यहां से आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो बनाने में काफी मदद मिलेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं काव्यांश 1 पर। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब हमने जो एक काव्यांश पढ़ा, ये जो कुछ लाइनें पढ़ी, अब इसकी व्याख्या पे आते हैं। उपरोक्त पंक्तियां आत्म परिचय नामक कविता से ली गई। अगर आपको कभी भी पेपर में ऐसे कोई कविता का सारांश या व्याख्या लिखने के लिए आए तो आपको इसी तरीके से शुरू करनी है। उपरोक्त पंक्तियां आत्म परिचय नामक कविता से ली गई हैं और आत्म परिचय कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं वह संसार में जीवन का भार अर्थात सांसारिक कठिनाइयों का बोझ उठाता घूमता है, फिर भी इन सब के बावजूद कवि का जीवन प्यार से भरा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद कवि अपने जीवन से प्यार करता है। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानते हैं जिसके तारों को उनके अनुसार किसी ने छूकर कंपित कर दिया अर्थात छेड़ दिया है। वे मानते हैं कि उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि किसी प्रिय के द्वारा कवि के कोमल मन की भावना को छू लेने से जो दिल में हलचल पैदा हुई है, उसी प्रेम से भरे हुए अपने जीवन को कवि जी रहा है। आगे कवि कहते हैं उन्हें उनके जीवन में जो प्रेम मिला है वे उसी प्रेम रूपी मदिरा अर्थात शराब को पीकर उसके नशे में मस्त रहते हैं। उन्होंने कभी संसार की परवाह नहीं की क्योंकि कवि के अनुसार यह पूरा संसार उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देता है या उन्हीं को पूछता है जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। लेकिन कवि अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलता है अर्थात वह कभी वही करता है जो उसका मन कहता है, फिर दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी इसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। काव्यांश 2। काव्यांश 2। मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय से अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को ना बनाए, मैं भव मौजों पे मस्त बहा करता हूँ। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। कवि कहते हैं वे हर समय अपने हृदय के भावों को संसार के समक्ष लाने की कोशिश करता रहता है। कवि को जो प्रेम रूपी भेंट मिली है वह उसको हमेशा के लिए दिल में लिए फिरता है। कवि के अनुसार यह संसार अधूरा है जिस कारण उसको यह संसार पसंद नहीं आता। यही वजह है कि कवि अपनी कल्पना के संसार में खुश रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को स्वार्थी व चापलूसी से भरे संसार में रहने से अधिक अपनी कल्पना के संसार में जहां प्रेम ही प्रेम भरा हो रहना पसंद है। कवि आगे कहते हैं वह अपने हृदय में प्रेम रूपी आग जलाकर उसमें जलता रहता है। इस प्रेम रूपी अग्नि के कारण ही कवि अपने जीवन में आने वाले सुख दुख दोनों में डूबा रहता है अर्थात दोनों में एक समान व्यवहार करता है। संसार के लोग संसार के आपदाओं रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं अर्थात बहुत से प्रयास करते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पे मस्त होकर बहता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कवि अपने जीवन में आने वाले सुख दुख रूपी लहरों में भी मस्त रहता है क्योंकि कवि के अनुसार उसके पास तो प्रेम की नाव है। काव्यांश 3। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ।
जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूंड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं वह अपनी जीवन के पागलपन की मस्ती में घूमता रहता है। इस पागलपन के कारण कवि अनेक दुखों व निराशा का भी सामना करता है। वह इन दुखों व निराशा के साथ में लिए घूमता रहता है, अर्थात वह अपना जीवन दुखों व निराशा के साथ जी रहा है। कवि किसी किसी प्रिय को याद करता रहता है, जिसकी याद उसे बाहर से तो हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। यानी यदि याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। कवि आगे कहते हैं, इस संसार में लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया और बिना सत्य जाने ही इस संसार को छोड़कर चले गए। कवि बताते हैं कि नादान अर्थात मूर्ख भी वही होते हैं जहां समझदार एवं चतुर होते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैभव, समृद्ध, भोग विलास की तरफ भाग रहा है। वह इतना सत्य भी नहीं सीख सके हैं कि सांसारिक वस्तुएं सदैव के लिए नहीं रहती। यह सब जानते समझते हुए भी अगर यह संसार कुछ सीख नहीं पाता है तो फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं वह इस बात को जान चुका है, उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए जो भी सांसारिक बातें सीखी हैं अब वह उनको भुलाना चाहता है, क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहते हुए अपने मन के अनुसार जीना चाहता है। काव्यांश 4। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कवि का और संसार का कोई भी संबंध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जिस तरह का व्यक्ति है संसार उससे बिल्कुल अलग है। कवि और संसार में कोई भी समानता नहीं है। कवि हर रोज अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है और फिर उसे मिटा देता है। कवि कहता है यह संसार इस धरती पर सुख समृद्धि के साधन इकट्ठे करता रहता है, उस धरती को कवि हर कदम पर ठुकराया करता है। कहने का मतलब है कि कवि जिस धरती पर रहता है उसके अनुसार ना चलकर उसके विपरीत व्यवहार करता है। आगे कवि कहता है कि वह अपने रोने को प्रेम में छिपाए फिरता है। कवि की वाणी भले ही ठंडी सी प्रतीत होती हो, परंतु वह उसमें पूरा जोश लेकर चलता है। कवि मानता है उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा हो गया है, फिर भी वह इसे ऐसे खंडर का एक हिस्सा लिए घूमता है जिस पर किसी राजा का महल भी न्यौछावर किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि कवि अपने मन में जो प्रेम लिए फिरता है उसे वह सबसे अनमोल मानता है। आखिरी काव्यांश नंबर 5। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसके मन का रोना अर्थात मन की पीड़ा शब्द रूप में प्रकट हुई है और उसके इस रोने को संसार ने गीत समझा। जब कवि की वेदना अधिक हो गई तो उसने अपने दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा और संसार इस प्रक्रिया को मात्राओं का निश्चित मान अनुसार पद रचना मानने लगी। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह संसार उसे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाह रहा है, क्योंकि कवि तो स्वयं को नया दीवाना कहता है। वह इस दुनिया में मिलने वाली हर परिस्थिति में मस्त रहता है। कवि आगे कहते हैं ना जाने क्यों समाज उसे दीवाना स्वीकार नहीं करता, जबकि वह दीवाने
दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो प्रेम रूपी मस्ती शेष रह गई है वह उसे लिए घूमता है। कवि उसी प्रेम रूपी मस्ती का संदेश लिए फिरता है जिसको सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के प्रेम भरे गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा प्रेम के आनंद से झूमने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि कवि अपने मन के भावों को शब्दों में व्यक्त करता है और संसार के लोग उन शब्दों को गीत समझकर झूम उठते हैं। तो ये थी आपकी इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर का सार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।